दे विच मौजूद मेरी कैबिनेट के साथी हरपाल चीमा जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट के साथी ब्रह्म शंकर जिम्पा जी, रेवेन्यू मिनिस्टर, अनमोल गगन मान जी, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, चीफ सैकटरी ऑफ पंजाब जंजुआ साहब, इंडस्ट्री नाल इन्वेस्ट पंजाब दे नाल रिलेटेड सारे ऑफिसर साहबान, पंजाब दे इंडस्ट्री दी रीढ़ दी हड्डी सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रीलिस्ट, कौंसलेट जनरल कैनेडा वालों साडे नाल मौजूद ने। इस तो इलावा जिन्ने भी तुसी पंजाब दे भले लई, पंजाब दी तरक्की लई मन दे विच कोई इच्छा, आस, उम्मीद, किरण लेके आए हो, तुहाडा चलिया होया सारिआं दा एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहले मेरे वालों बहुत सारी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैनूं अज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अज उन्हां लोकां नूं संबोधन कर रहा जिहड़े सैल्फ मेड ने, जिन्हां ने आप मेहनतां कीतियां, बहुत थल्लों आए, बहुत झक्खड़ हनेरियां झल्लियां, उस तो बाद कामयाबियां भी देखियां। जिहड़ी स्ट्रगल हुंदी है, चाहे वह आर्टिस्टिक फील्ड च होवे, चाहे वह बिजनेस च होवे, चाहे वह पॉलिटिक्स च होवे, जिहड़ा मर्जी फील्ड होवे, जिहड़ी स्ट्रगल है वो सक्सैस वास्ते ब्रेन दे विच डाइजैसटिंग पावर, डाइजैसटिंग प्लेस पैदा कर देंदी है। जिहड़ा बंदा स्ट्रगल करके कामयाब होया हुंदा है, उहदा दिमाग खराब नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि मैं इन्ने साल ऐसे सक्सैस लई मेहनत की हुई है। जिन्होंने रातों रात कुछ भी मिल जाता ना, वो फिर जांदा भी रातों रात ही है। तुसीं देखते होवोगे हर फील्ड दे विच बहुत सारे आ जाते हैं, तुक्का भी लग जाता किसी का, पर संभालिया नहीं जा सकता। संभालूगा उही जिहदियां जड़ां होणगियां। नेरियां आउंदियां ने, झक्खड़ आउंदे ने, बहुत सारे दरख्त जिन्हां दीयां जड़ां पोलियां हुंदियां ने, पर खड़का बहुत करदे हुंदे वो डिग पैंदे ने, ते बोर्ड जिहड़े ने वो 100-100 साल, 1.5-1.5 साल दे अजे भी खड़े ने खेतों के विच, क्योंकि उन्हां दीयां जड़ां धरती नाल जुड़ियां होईयां ने। जिस तरह कहा जा रहा सी इत्थे मोंटी है जी, मोंटी कार्लो वाले, वो कहंदे सी मैं लुधियाणे हाँ, लुधियाणे ही रवांगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे उत्थे उधर वध हो मिलते, पर जड़ां इत्थे, जो जड़ां इत्थे ने। सो अपनियां जड़ां नाल जुड़े हुए लोग हो तुसीं। हुण आपां जड़ां नूं मजबूत करना। कुछ समय तो जड़ां उखड़दियां जा रही ने, जड़ां दे आले दुआले जिहड़ी मिट्टी है वह खुरदी जा रही है। जो जड़ां तो आले दुआले मिट्टी खुर गई, फिर जड़ां नहीं ज़्यादा देर चलदियां। सो अज मैनूं इस गल की खुशी है कि इत्थे बहुत तजर्बेकार भी बैठे हैं और बिल्कुल नवे मुंडे भी बैठे हैं। 2-3 पीढ़ियां बैठियां इत्थे, जनरेशनस। आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट एम शुड बी पंजाब। जिहड़ा एम है साडा, वो पंजाब की तरक्की होनी चाहिए। आइडिया कोई भी हो सकता है। अजकल इको घर दे विच खाना खाण का टाइम अलग अलग है। बापू जी होरी, बेबे जी होरी
ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ 11-12 ਵਜੇ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰੀ 7 ਵਜੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ? ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੰਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ NOCs, CLU, ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਗਿਆ, 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਡਾਲਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ 100-100, 125, 150, ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੋਵ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ, ਆਪਦੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ
ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਤੇ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀ। ਆਫਟਰ 15 days they reached to a stunning result। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡੇਗਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਹਿਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੇਮਸ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜਿਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ। ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਮਾਇਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਚੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਚੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਆ। ਓਲਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਘਟ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਊਂਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ % ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਪੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਪੇਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਵਾਪਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। 40% ਸੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ।
आइडिया, ठीक है ना जी। सो साडे कोले आइडियाज बहुत ने, असी जे डिवेलप करिए, असी उन्हां नूं इंप्लीमेंट कर दिए तो साडे आइडियाज जिहड़े ने वो दुनिया भर जिहड़ी दुनिया दे विच मशहूर भी ने ते होणगे भी। सो मैं अज तुहानूं सारिआं नूं इनवाइट करदा कि जिहड़े तां इत्थे ने वो इत्थे ही रहो, ते तुहानूं होर मौके मिलणगे फैक्ट्रियां नूं वड्डियां बनाउण दे, ते पता लगे दुनिया नूं कि हाँ पंजाब भी इंडस्ट्रीयल हब बन गई। जिस तरह मैं बाहर गल कर रहा सी, नवदीप जी कुड़ी पिंड विच काम शुरू किया है, नवदीप ना मंदी पिंड दे विच काम शुरू किया है अपने पिंड च, और 150 के करीब ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, फिर स्कूलों की प्रॉब्लम आती है, फिर उन्होंने रहन वो नवें घर लेने पैणगे उन्होंने जां अपार्टमेंट लैणगे, बजाए इसके कि आप थोड़ा जिहा उधरले पासे जो लैंड लॉक एरिया जां जिथे नहीं हैगा उत्थे असीं तुहानूं लैंड प्रोवाइड करावांगे, लैंड भी सस्ती पऊगी। हुण तां अपने कोले हाईवे भी पहलां इक्को ही हुंदा सी NH1, हुण हाईवे 4-5 जिहड़े दिल्ली नूं कनैक्टिविटी है। तो एक होर खुशी की गल मैं तुहानूं दस दिना, साडी टाटा स्काई नाल, क्योंकि जिहड़ी एयर इंडिया है वो टाटा स्काई बन जानी है, उसका नाम टाटा स्काई होगा। जिहड़ा उन्होंने टाटा स्काई सैटेलाइट से नाम टाटा प्ले कर लिया उन्होंने। सो टाटा स्काई हुण प्राइवेट होगी, एयर इंडिया जिहड़ी है। सो टाटा स्काई नाल गल हो रही है, विस्तारा नाल गल हो रही है, ब्रिटिश एयरवेज नाल गल हो रही है, एयर कनेडा नाल भी गल हो रही है कि सानू अमृतसर साहब ते मोहाली तो सीधियां लंडन, टोरंटो, वैनकूवर, सिलिकॉन वैली, SFO, शिकागो, न्यूयॉर्क दीयां फ्लाइटां मिल बिल्कुल अपडेटेड। साडे कोले इमीग्रेशन सिस्टम है, कस्टम सिस्टम है, जिहड़ा टर्मीनल है वो एक है, वो विचाले रह जाऊगा, एक उहदे इधर बनूगा, एक इधर बनूगा, 3 टर्मीनल होणगे साडे कोले। जदों साडे कोले इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ गईयां, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स ने, कोई रहन दी प्रबंध कोई वो नहीं हैगी दिक्कत, अंबैसीज इत्थे आ रही ने। सो सानू इस तरह अमृतसर साहब है, लखां की तादाद दे विच टूरिस्ट एक दिन च आउंदा है, मत्था टेकण आउंदे है, कोई बॉर्डर ते झंडा दी झंडे दी जिहड़ी रस्म है वो देखदा है, कोई वार म्यूजियम देखदा है। तां साडे कोले टूरिज्म दा भी बहुत बहुत वड्डा स्कोप है जिन्होंने हजे तक छेड़िया ही नहीं गया। और लकीली इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने कोल टूरिज्म भी है। एक मैं तुहाडे नाल वादा करदा, इस बार थोड़ा जा मैं थोड़ा बिजी सी तां करके 15 अगस्त वगैरह दे फंक्शन सी, PM साहब ने भी आना सी। नैक्सट जिहड़ा अपना इन्वेस्ट पंजाब दा जिहड़ी मीटिंग होगी वो 5 स्टार च नहीं होगी, तुहानूं असीं वो पंजाब दिखावांगे जिहड़ा तुसीं भी नहीं देखिया होना। जदों आपां आनंदपुर साहब गए, एडिटोरीयम है बहुत, जदों रणजीत सागर डैम ते गए, जदों धार कलां वाले वाटरफ्रंट ते गए, रणजीत सागर डैम दे विच 16 एकड़ दा आइलैंड है। असी टूरिज्म इंडस्ट्री नाल गल कर रहे हैं, डिवेलप करो। मैं शर्त लाउण नूं तैयार हाँ कि उदयपुर वाला जिहड़ा ताज लेक है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, क्योंकि जैटी बन जूगी, इन्ना नीला पानी, इन्ना ब्लू वाटर। मैं दुनिया घूम ली, ज़्यादा मैं पैटिंगटन देखे इन कनेडा नियर कलोना इन BC। पैटिंगटन इज ए स्मॉल सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक सिटी।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਟਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲੂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜॉर्ज ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲੋਨਾ ਪਟਿੰਗਟਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ बढ़ावा देवांगे। टूरिज्म इंडस्ट्री जी है एक होर यूनीक आइडिया, बहुत सारे इंडस्ट्रीलिस्ट इत्थे बैठे ने जिहड़े एक्सपोर्ट करते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करता है, मोंटी कार्लो अपनिया स्वैटर्स, अपने कपड़े ब्रांड अपने प्रमोट करते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं। वर्धमान एक्सपोर्ट करता है, हीरो साइकिल सारा कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। पर साडे कोले पोर्ट नहीं हैगा। पोर्ट हैगा कांडला नेड़े जिहड़ा पैंदा है, इत्थे ढंडारी है, वो ड्राई पोर्ट है। चलो आपां इत्थे समुंदर तां नहीं लिया सकते, पर आपां एक होर स्कीम का बहुत वधिया फायदा उठा सकते हैं। 25,000 रुपया मैनूं दस्सिया मित्तल साहब ने कि 25,000 रुपया एक ट्रैक्टर का सानू किराया देना पैंदा है पोर्ट तक, एक ट्रैक्टर का। रेलवे की एक स्कीम है कि 3% ते हो तुहानू लोन फाइनेंस कर देंगे। 350 करोड़ की एक ट्रेन, फुल ट्रेन जिन्हों कहने हैं, गुड्स ट्रेन जी है वो आती है। तुसी सारे मिल के गल करिए, आप बह के आप 3 ट्रेन लेने जिसका नाम होगा पंजाब ऑन व्हील्स। तुहाडे अपने रैक होणगे उहदे च, हुशियारपुरों चक के लिया करांगे जी ट्रैक्टर, जे कहो तो अंदर फैक्ट्री चो भी चक लिया करांगे, ठीक है ना। सो पंजाब विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिहदे कोले अपनियां ट्रेनां होणगियां। इधरों जाते हुए ट्रैक्टर ले गए, उधरों जिन्होंने इंपोर्ट करना है उन्हों का समान ले आओ। जदों कोले की लोड़ है आप कोले वास्ते ला दो उन्होंने। तो बिजली की थोनों मैं खुशखबरी दसदा, झारखंड दे विच अपनी जिहड़ी कोले की खान बंद पई सी बहुत देर तो, पता नहीं किहड़े कारण सी, कोई उन्होंने आपदे होणगे मैनूं नहीं पता। वो कोल माइन जिहड़ी है वो चल पई। पंजाब जिहड़ा हुण वो कोले पक्षों बिजली की कोई कमी नहीं आऊगी। वैसे जिवें तुसीं कह रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जां जिहड़े भी एनर्जी दे ग्रीन एनर्जी दे जिन्ने भी प्लांट्स जां प्रोजैक्ट आउणगे, पंजाब उन्हां नूं पहल के आधार पर लागू करूगा। ना कोई माफिया पैदा होऊगा, ना कोई साडा मेरा कोई विजिटिंग कार्ड लैके तुहाडे कोले कोई कुछ करके आऊगा, ना कोई मेरे कोई रिश्तेदार तुहाडे कोले आएणगे भी आ नहीं ऐ कर दो जी, ना कोई चेला चपटा, ना कोई चमचा, ना कोई कड़छी, कोई नहीं आऊगा। तुसी अपना काम करो, साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं काम दिओ। इह तों वड्डा तुहाडा एहसानमंद मैं होऊंगा कि तुसी काम दे रहे हो साडे धीआं पुत्तां नूं, जिहड़े कि क्योंकि देखो पंजाबी दी कहावत है वेला मन शैतानी दा घर। जदों वेले रहिंदे ने ना फिर वो किते इधर उधर पै जांदे, वो बुरी संगत का शिकार हो जाते हैं, वो उन्होंने कोई होर मिसगाइड करता। उस वेले माइंड जिहड़ा कोरे कागज़ वर्गा हुंदा है, जो मर्जी लिख दो। तो फिर मापे सोचते हैं कि मुंडे नूं बाहर कढ़ दईए किते, नहीं तो यह अपने पिंड च फलानिया का मुंडा फलानिया का मुंडा फलानिया का मुंडा ड्रग च पै गया, किते यह भी ना उधर ही चला जाए। फिर मापे डरते हैं, मापियां दा दिल नहीं करता। जे दिल करता हुंदा तो दिल्ली वाले एयरपोर्ट से रोंदे क्यों होंदे ने? फिर वो दिल्ली वाले एयरपोर्ट से
छड्डण गए रोंदे क्यों ने? जे दिल करदा हुंदा खुशी ना भेजदे हुंदे। माहौल नहीं मिलिया इत्थे काम करन दा, मजबूरी ना जा रहा। हाँ, शौक नाल तरक्की करन लई पढ़न जाना, जदों मर्जी जाओ। तरक्कियां करन लई जदों मर्जी कोई कोई चीज़ की लोड़ है, उत्थे किसी कंपनी खोलनी है, कंपनी का कोई यूनिट लाना है, जाओ। पर जे मजबूरी लेके जाती है, दैन इट्स अ टोटली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। सिस्टम का फेलियर करके या सिस्टम तो दुखी होके इत्थों कोई जावे ना, उहदे वास्ते मैं तुहाडे कोलों अज एक छोटी जी सौगात मंगदा। हाँ, क्योंकि सिस्टम नूं आपां बदलण लगे हुए हैं, तो जो सिस्टम नूं किसी भी सिस्टम नूं बदलण लगोगे तो जिहड़े सिस्टम के बेनीफिशरी ने वो बाउंस बैक जरूर करते हैं। फिर इन्ना तो आपां नूं झलना पऊगा। तुसीं दस दिओ सानूं कि आ जी देखो, क्योंकि पता की है जी, बहुत सारे अफसर जिहड़े ने 5 महीने हो गए सरकार बनी नूं, वो हुण पता करन लगे ने अपनी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि हुण कल्ली तनख्वाह ही मिलती है बस। पता ही नहीं सी, पहला लैनी ही नहीं सी, वो तो वैसे खाते च आ जाती सी, वो तो बोनस उठ के मुंह में जीरा। सो जे करप्शन फ्री माहौल मिल जूगा, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड मिल जूगा, कोई तुहानू इंस्पैक्टरी राज, कोई छापे मारने वाला काम ये वो बंद हो जाऊगा, तो मैनू दसो कौन बंदा है जिहड़ा पंजाब छड्ड के किते होर फैक्ट्री लानी चाहूगा? कहूगा मैं इत्थे घरे काम करूंगा, मेरा घर ठीक हो गया, मेरा घर ही ठीक हो गया, आजो आपां आपदा घर ठीक कर लैंदे आ। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने उस वेले वैट हुंदा सी, हुण तां GST आ गई। दिल्ली के व्यापारी बुलाए, दसो जी की करना है? वो कहंदे इंस्पैक्टर बहुत तंग करदे, अरे वो ना साडे कोले आउण। ओके, 12.5% वैट हुंदा सी, तुसीं जाणदे हो। ओके, इंस्पैक्टर कोई नहीं आऊगा ना, तुहाडे तो कोई ब्राइब मंगूगा, कोई करप्शन नहीं करूगा, इंस्पैक्टर राज खत्म। 12.5% तो घटा के 5.5% वैट कर दिन्ने आ। 7% वैट घटाता जी। उदो वैट जिहड़ा सी सूबे का सीगा, हुण तां GST है। 12.5% तो 5.5% वैट करता केजरीवाल साहब ने, ते सिर्फ एक गल कही कि हुण मेरियां अखां चक्खां दे पा के बस एक गल का वादा कर लो, टैक्स ईमानदार ना भरोगे। तुसीं बिलीव करो कि 7% टैक्स घटा के 2000 करोड़ की कलैक्शन बढ़ गई सी। कारण ये कि लोगों को विश्वास हो गया, व्यापारी को विश्वास हो गया, जिहड़ा टैक्स मैं पे कर रहा वो मेरे ते ही आऊगा वापस, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, सस्ती बिजली, पानी, वधिया वर्ल्ड क्लास हाउसिंग। सो जो टैक्स तुसी दोगे, जिस दिन तुहानू ये यकीन हो गया कि जिहड़ा मैं टैक्स पे कर रहा मेरे ते आऊगा, कोई कमी नहीं रहनी खजाने च किसी। हुण सानू यकीन नहीं हैगा, तुसी भी सही हो, दुध का फूकिया लस्सी नू फूका मारदा। हुण सानू यकीन ही नहीं हैगा कि साडे टैक्स का पैसा कित्थे जाऊगा। ताइयों फिर सीए नू कहने होर देख ला घटा के, कोई इधरों उधरों होर देख ला यार, थोड़ा जिहा बजट ये तो उन्हां कोले जाऊगा। उन्हां कोले कौन? असीं लीडर। जिस तरह मित्तल साहब कहते सी, किसान का मुंडा किसान नहीं बनना चाहता, इंडस्ट्रीलिस्ट का मुंडा इंडस्ट्रील बनना चाहता है, फिल्म स्टार का मुंडा फिल्म स्टार बनना चाहता है, लीडर का मुंडा लीडर नहीं बनना चाहता, पर उन्होंने बापू चाहता है। बहुत यहो ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ थप्पे जा रहे हैं भी यही है, बस मनो इनू मनो बस। क्यों मनीए बई? असी डेमोक्रेसी है यार, क्यों मनीए असी? जो असी अपने चों लीडर पैदा क्यों नहीं करते?
कोई कमी है तुहाडे च? साडे धीआं पुत्तां च कोई कमी है? वो क्यों नहीं लीडर बन सकते? वो क्यों नहीं वधिया प्रशासक बन सकते? इन्हां ने कोई रजिस्ट्री करा ली कि असीं वो बनिया करांगे? बस दिक्कत यह है कि माहौल ही वो मिलता उन्होंने, बस जमदे नूं गनमैन। जिस वेले कनेडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर कनेडा के प्राइम मिनिस्टर सी, जिस वेले तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सी, उस वेले उन्होंने बेटा अखबार सुटदा सी घरां च। वो कहंदा मैं प्रधानमंत्री मेरा डैडी बनया, मैं थोड़ी बनया। इत्थे किसी मंत्री के घरें पोचा लाने वाली भी लाल बत्ती वाली कार मंगती है भी उत्थे पोचा लाउणी है मैं। हद है यार, खमोन यार कि स्टेट का पैसा जा रहा है, तुसी की मतलब की लै जाओगे इत्थों? तुसी शहीद आजम भगत सिंह होरां ने 23 साल की उम्र दे विच फांसियां ते चढ़ के सानू देश लैता, ते असी उस देश नूं इन्ना समझ लिया कि जो मर्जी लुट लीए। कौन किनू लुटदा है? अपने अपने लुटते हैं। सानू दुख इस गल का है, पंजाबियों नूं भी दुख इस गल का है, इंडियन आपां सारे इंडियंस, सानू दुख इस गल का है कि सानू साडे ही लुटते हैं। लोहे की ते सोने की दुकान आमो सामने सी बाजार च, तां एक दिन सोने ने लोहे नूं कहा कि थोड़ा तेरे भी वजदा है, थोड़ा मेरे भी वजदा है, पर तेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं आती यार, सारे बाजार च तेरी आवाज़ आती है। लोहे नूं कहा सोने ने, कहंदा लोहे का थोड़ा तेरे ते बजदा, लोहे का थोड़ा मेरे ते बजदा, पर तेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, शोर बहुत करदा तू। तो लोहा कहंदा बिल्कुल सही गल है, थोड़ा तेरे भी बजदा, थोड़ा मेरे भी बजदा, मेरी आवाज़ बहुत आती है। कहंदा भरा मेरिया उहदा कारण यह है, तू सोना है, तेरे ते लोहे का थोड़ा बजदा है, तेरे लिए लोहा बगाना है, बगानिया ने तो कुटना ही होंदा है, बगानिया तो की उम्मीद कर लोगे, बगानिया ने तो कुटना ही होंदा, तेन कुट्टी जाते, तेरी आवाज़ नहीं आती। मैनू दुख इस गल का, मैनू मेरे अपने कुटते हैं। लोहे का थोड़ा लोहे नूं कुटदा है। सो सानू दुख इस गल का, असी बगानिया नाल निपट लांगे, पर साडे अपने की करिए जिहड़े लुट्टी जाते। उहदे वास्ते आपां इकट्ठे हो काम करो, साडे अंडर जो आउंदा है असी तुहानू प्रोवाइड करावांगे। मेरी इन्नी स्वार्थ ला लो मेरा कि मैं तुहानू टैक्नीशियन भी दूंगा, मैं इंजीनियर भी दूंगा, मैं उन्हां नाल वादा करूंगा कि ओके तुसीं जाना नहीं, तुहानू इत्थे ही काम मिलूगा। जिस दिन उन्होंने काम मिलिया उस दिन फिर मैं उन्होंने कह सकूंगा, नहीं फिर उन्ना चिर मैं भी उन्होंने अखां नहीं मिला सकता कि तुसीं तां कहंदे सी जी इत्थे काम मिलूगा, दसो कित्थे मिलूगा। सो बहुत वड्डी शुरुआत अज हुई है। टाटा स्टील जिहड़ा है जमशेदपुर तो बाद सब तो वड्डा प्लांट उन्हों का लुधियाने दे विच आ रहा है। नॉर्थ इंडिया का फस्ट है, नॉर्थ इंडिया का फस्ट है। 2600 करोड़ रुपया वो लाउणगे। होर भी तुसीं तां बैठे ही हो, साडे घर दे हो, जदों मर्जी मैनू मोढे तो फड़ के रोक लो। मैनू मेरे सीनियर हो, मेरे बजुर्ग, मेरे पिता दी समान दे बजुर्ग बैठे ने। आई मे बी रोंग, मैं गलत भी हो सकदा, तुसीं मैनू दसो कि काका ऐ नहीं ऐ कर, इहदे नाल फिर ऐ हो जाऊगा, मैं करूँगा। लोगों ने पैन दिता है, वो विश्वास दिता है। जिहड़ा लोगों का पैन है उहदे विच विश्वास की स्याही पाई हुई है। जे वो स्याही किते इधर उधर गलत जगह चल गई, फिर विश्वास टुट जाऊगा लोगों का। सो विश्वास जिहड़ा है वो नहीं तोड़ना, पब्लिक का भी। ये मैं तुहानू विश्वास दिलाउणा, मैं तुहाडा विश्वास नहीं तोड़ना। तुसीं मेरे ते विश्वास करो। सो ये गल हुण अज दिमाग च लैके जाओ कि सरकार साडी है, साडी मीनस पब्लिक दी। तुसीं पब्लिक का हिस्सा हो, सरकार तुहाडी है, तुसीं सरकार दे मालक हो। इंडस्ट्रीयल पॉलिसी इंडस्ट्री वालियां नूं पुछ के सारे तुहाडे सुझाव जिहड़े ने हजे भी असी लै रहे हैं सारे, क्योंकि जिथे समस्या हल भी उत्थे ही है। सियाणे कहंदे बटूआ जिथे गवाचिया उत्थों ही लभदा हुंदा है। सो जे तुहाडा किसी का बटूआ गवाचिया है तो लभूगा भी उत्थों जिथे गवाचिया, तो आपां भालांगे, लभांगे।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਛਿੰਝਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੀਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ। Thank you so much, sir, for your valuable time and valuable words.